इस जगह पे रखना है, दूर नहीं रखना है। बहुत सारी तेरी अली शाह जी बना रहे हैं। देखते हैं को सुनते कानों को लिए सलान का अस्सलाम वालेकुम और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश मामलात कुछ इस तरह के हैं कि परदेसी आया हुआ है बैक इन टाउन एंड आज उसके घर था नाश्ता, लेकिन मैं हो गया हूँ लेट। टाइम चल रहा है तकरीबन लंच का। तो नाश्ता क्या था, उसके घर कोई दुआ का एहतमाम था और आपको पता है रजब का मंथ है तो ज़रा न्याज होती है कुंडों की भी और काफ़ी सारे मामलात होते हैं। तो दुआ भी थी वो मेरा फिर थोड़ा सा फैमिली टाइम भी था, एक जगह फैमिली को ड्रॉप करना था, उधर ड्रॉप किया है और अभी जा रहा हूँ ज़रा परदेसी की तरफ और वहाँ पे भी देखता हूँ मेनू में क्या क्या है। आप जल्दी से करें लाइक और सब्सक्राइब। निकल तो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मेरा मतलब है मैं गाड़ी लेके आया हूँ। प्लान तो ये था कि मैं और नजब शाह जी आएंगे बाइक पे, मतलब गाड़ी में कहीं भी पार्क कर देता, लेकिन अब इशू ये है कि नजब शाह जी की तबीयत ख़राब है। अपनी दुआओं में याद रखना कि अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। तो वो अवेलेबल नहीं थे आज, उन्होंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है तो आप होगा ना, तो फिर मैं इसलिए गाड़ी लेके आया हूँ। बाइक में करता हूँ खुद ना अवॉइड करता हूँ कि तबीयत गड़बड़ हो जाती है, हवा इतनी ठंडी लगती है बाइक पे ना। तो बस यही एक महीना रह गया ज़रा सर्दी वाला, तो फिर बाइक ही चलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गलियाँ बहुत तंग हैं, जो रास्ते जो जाते हैं ना परदेसी के घर की तरफ, तो वहाँ पे बहुत बहुत तंग गलियाँ, छोटी गाड़ी चली जाती है बाइक आराम से, तो जो है ना थोड़ी बड़ी गाड़ी के इश्यूज़ होते हैं। तो देखता हूँ फिर क्या हालात व वाक़यात बनते हैं और कहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी। और आगे से बाज़ औक़ात गाड़ी आ जाए तो मतलब ना आप क्रॉस भी नहीं कर सकते। कुछ इस तरह के मामलात हैं और यहाँ पे ड्राइविंग का जो है ना हैवी वाला इम्तिहान होता है। मतलब मैं खैर आगे आया हूँ 2-3 दफ़ा गाड़ी, मतलब 2-3 दफ़ा तो नहीं 200-300 दफ़ा गाड़ी लेके आया हूँ। बहरहाल मेन इशू ये होता है कि यहाँ तक गली ठीक है, आगे से एकदम ना सही गली जो है ना तंग हो जाती है, तो फिर होते हैं रोले। समझ रहे हैं आप मामलात। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग ये वाली गली है, ये वाली। मतलब ना यहाँ पे अजाब लगता है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है हालात और वाक़यात। और रास्ते में ना मुझे एक गाड़ी में बंदा मिला, कहता है कैमरा किधर है, मतलब उसने पहचान लिया, परदेसी की वजह से पहचाना होगा, हमें कौन पहचानता है इस एरिया में। तो बहरहाल ये है कि चलें यहाँ तक पहुँच गए, आप आगे कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि इसके पुराने घर के पास पार्किंग मिल गई। अब यहाँ से ना कोई 5-7 मिनट वॉक करूँगा और फिर बैक साइड पे जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग थी नहीं। और रास्ते में ना एक छोटा सा आपको शुगल भी सुनाता हूँ जाते जाते। शुगल ये था कि गली के ना चौक में, मतलब ये एक किस्म का चौक है, हैवी ट्रैफिक होती है। 5-7 ख़वातीन ना गप्पे लगा रही थी बिल्कुल रोड के सेंटर में खड़ी होके। तो मेहरबानी है ख़वातीन से गुजारिश है कि ऐसा ना किया करें। ये वाला वो चौक है जिसकी मैं बात कर रहा था और ये आप देख रहे हैं कि कितनी ख़तरनाक है और बिल्कुल सेंटर में ऐसे गलियों में लहरा के बल खा के जी मैं पहुंच गया हूँ परदेसी के घर पे। तो ये छत पे उन्होंने माशाल्लाह दस्तरखान बिछाया हुआ था और आपको पता ही है कि मैं लेट हूँ, तो ये मामलात चल रहे हैं। और साथ साथ परदेसी और बाकी कुछ इंतज़ामिया के दोस्त जो हैं वो ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं और परदेसी साहब आपको नज़र आ रहे हैं ख़ुद भी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर बाकी दोस्तों से गपशप लगाने के बाद और थोड़ी देर मैंने वेट किया और वेट करने के बाद जी ये फिर हमारे लिए कॉर्नर पे बाकी दोस्तों ने भी, जो इंतज़ामिया के थे, उन्होंने भी लंगर न्याज नहीं किया हुआ था, तो फिर सारे हम दोस्त बाब इकट्ठे बैठे। और ये शहजाद भाई, इनको तो आप जानते ही हैं, तो ये भी आ गए, बाकी असद भी आ रहा है। तो वैसे हम बैठ रहे हैं और उसके बाद जी हमारा ताम जाम और लंगर न्याज शुरू होगा। अख्तर भाई भी कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे करनी पड़ी वॉइस ओवर, क्योंकि मामलात कुछ इस तरह के थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो फिर जो है ना गिच मिच हो जाती। तो लंगर मेन्यू में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। लंगर में है जी पुलाव बना हुआ है बेहतरीन वेजिटेबल वाला, चिकन बना हुआ है, उसके अलावा आलू भुजिया बना हुआ है, उसके अलावा हलवा है, उसके अलावा पूरियाँ हैं
और साथ नान है। अख्तर भाई एडजस्ट ही नहीं हो रहे, इतना कुछ देखने के बाद उनको समझ नहीं आ रही मैं किस साइड पे बैठूँ। तो ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा स्पेशल मीठी मज़ेदार टिक्कियाँ भी बनी हुई थी जिनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था और ये आपको नज़र आ रहा है। मैंने फ़ोन जो है अपने कैमरामैन को दे दिया था और वहाँ पे आपको पता है फ़ैन मिल जाते हैं, तो मैंने कहा यार ये ज़रा हम सब दोस्तों की ना व्लॉगिंग तुम करो अभी थोड़ी देर। तो मैं आपको पता है खाने में लगा हूँ, साथ गपशप भी चल रही है। तो बाकी क्या, मैं ना एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, अगर आपने भी नोट की तो आप बता देना कि मैं क्या नोट कर रहा हूँ। तो बाकी वो आप मुझे कमेंट में बताना। मेरा फ़ोकस जो था वो सब्ज़ी वाले पुलाव पे था। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लंगर न्याज करने के बाद मेरा वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। और मसला ये है कि जब किसी आप मुश्किल जगह पे ड्राइव करके पहुंचते हैं ना और पार करने की खुशी होती है, तो जब आप वापस निकलते हैं ना तो दोबारा पसूड़ी पड़ जाती है। मेरा मतलब है जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो खुशी सारी ना फिर वापस जो है ना परेशानी में बदल जाती है। तो ऐसी जगहों पे ड्राइव करना ना, खुली खुली जगहों पे ड्राइव करने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल चलें, कोई नहीं, आगे आगे गाड़ी जा रही है, वो रास्ता बनाती जाएगी। और पीछे पीछे क्योंकि वापसी पे मुझे दूसरी गली से निकलना पड़ा है, उधर आगे ट्रैफिक हो गई थी ब्लॉक, तो वहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ फंस गई थी। तो बैक साइड पे एक और गली थी, तो फिर मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। और ये गली बड़े मज़े की है, ये सीधी जा के निकलती है गुलज़ारे कायद जो है ना एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड से। तो बहरहाल मामला चल रहे हैं और मैं चला ही जा रहा हूँ, ऐसे लगता है किसी कुएँ में चला रहा हूँ। पता नहीं अब मौत के कुएं में गाड़ी चलाना आसान है या ऐसी जगहों पे चलाना जो है वो आसान है। बहरहाल इस तरह के कोई सीन बन जाते हैं। जैसे आ रहा है एक पानी वाला टैंकर और मुझे खुली जगह मिल गई थी, तो मैंने सोचा एहतियातन यहाँ ही रोक लेता हूँ। तंग जगहों पे जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें ना तो ये देख लिया करें कि जगह खुली है, तो आप आगे से कोई गाड़ी वगैरह या कोई चीज़ आ रही हो तो आप वहाँ पे रोक लिया करें। बाज़ औक़ात 2 अफरा तफरी में होते हैं लोग और ट्रैफिक सारी कर देते हैं ब्लॉक, अभी टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। बेहतर है आप 2-4 मिनट वेट कर लें, कोई हर्ज नहीं होता, बजाय इसके कि आप दूसरों को भी तकलीफ़ दें और आधा घंटा आप ट्रैफिक या घंटा फंसाई रखें। वैसे ये है कि अगर आपने पक्का ड्राइवर बनना हो तो 1-2 दफ़ा ऐसी जगहों पे गाड़ी लाजमी लेके आया करें। मेरा तो अब माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, भूल भुलैयों से निकल के अब खुली जगह पे आ चुका हूँ। ये सारा वो है रियल व्यू के क्या कहते हैं इसको, वो जगह सीधा जाके निकलेगा अब एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड से। तो उसके बाद सीधा गुलबर्ग में, उसके बाद मैंने एक और जगह जाना है। गुलबर्ग से घर नहीं जा रहा मैं अभी, घर कहाँ जाना है मैंने अभी, मुझे 2-3 जगह और जाना है। उसके बाद ताज़ा पेट्रोल भी डलवाना है क्योंकि गाड़ी कह रही है कि मैंने भी भूख लगी हुई है। आप हैवी लंगर न्याज करके आए हैं और मेरा भी कुछ ख्याल करें। तो ये डार्लिंग है मेरी, इसका भी करेंगे ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह से ना मैं तंग गलियों से निकल के जब हाईवे पे पहुंचा हूँ ना, तो जो मेंटली सुकून आया आपको बता नहीं सकता मैं भाई, कितना सुकून आया मुझे, आपको देख के सुकून आ गया होगा। इसी तरह ज़िंदगी के भी मामलात होते हैं, जब आप सख्त मुश्किल और आजमाइश के बाद ना जब अल्लाह ताला आपको आसानियाँ आपके लिए फरमाता है तो फिर मज़ा आता है, क्योंकि मुश्किल ना हो तो आसानियों का भी मज़ा नहीं है। इसी तरह टेंशन परेशानियाँ ना हो तो खुशी भी जो है ना वो मज़ा नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कभी खुशी कभी गम। परेशान नहीं होना चाहिए। 2 ज़िंदगी के बेहतरीन हथियार हैं, सब्र और शुक्र। इन दोनों से आप ज़िंदगी की कैसी भी जंग हो जीत सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सोच रहा हूँ कि आज वाले मामलात आपने देख लिए, परदेसी भी देख लिया, मुझे भी देख लिया और उसके अलावा तंग गलियाँ भी देख ली और मुश्किल के बाद आसानियों वाले मामलात भी समझ लिए आपने। तो मैं सोच रहा हूँ इसी हैप्पी एंडिंग पे आज का व्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि आप बिज़ी लोग हैं, आप लोगों के हाथ दुखते हैं लाइक करने में, कमेंट करने में। तो मैं सोच रहा हूँ फिर ये वाला व्लॉग यहाँ ही ना एंड कर दूँ, फिर न्यू व्लॉग में मिलेंगे। अली असलान इज़ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।